हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम एल्बर्ट कैम्यू का जो आउटसाइडर है, द आउटसाइडर, उसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द आउटसाइडर इन एल्बर्ट कैम्यू नॉवल में। जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस टाइटल का, द आउटसाइडर का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट देन। द टाइटल द आउटसाइडर, ओरिजिनल फ्रेंच टाइटल ली डेंजर ऑफन ट्रांसलेटेड एज द स्ट्रेंजर। इसको क्या कहा जाता है? द स्ट्रेंजर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इज़ डीपली सिग्निफिकेंट एंड परफेक्टली कैप्चर द एसेंस ऑफ एल्बर्ट कैम्यू नोवेल। ये जो है ये ज़्यादा मतलब डीपली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट भी है और ये एसेंस दे रहा है इस एल्बर्ट कैम्यू के नोवेल की। इट हाईलाइट्स द मेन थीम ऑफ एलिनेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी। और ये क्या थीम दे रहा है कि जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होकर रहते हैं, अकेले होकर रहते हैं, उन वो थीम दे रहा है, विच इज़ सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द नोवेल, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है इस नोवेल को समझने के लिए। एंड इट्स प्रोटैगनिस्ट म्यूस वॉल्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे ही रहता है। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स हाउ म्यूस वॉल्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीपल अराउंड हिम। और ये टाइटल क्या दिखा रहा है कि कैसे म्यूस वॉल्ट जो है अपने आसपास के लोगों से अलग है, इमोशनली, मॉरली और फिलोसफिकली। यानी वो सोचता है वो इमोशनली अलग है, मॉरली उसकी मॉरल वैल्यूज़ अलग है और फिलोसफी भी अलग है। एंड हाउ दिस डिफरेंस लीड्स टू हिज आइसोलेशन। और इस डिफरेंस की वजह से वो कैसे अकेला रह गया। दिस डिटेल नोट विल एक्सप्लोर द वेरियस मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द टाइटल द आउटसाइडर। और ये डिटेल नोट क्या दिखाएगा? अलग अलग मीनिंग दिखाएगा और किस तरीके से जो आउटसाइडर है वो इम्प्लाई होता है वो चीज़ दिखाएगा। इट विल एक्सप्लेन हाउ म्यूसोल्ट इज़ एन आउटसाइडर इन सेवरल वे। और ये क्या एक्सप्लेन करेगा कि ये जो है म्यूसोल्ट है वो कैसे आउटसाइडर की तरह काम करता है। वाई कैम्यू चूज दिस टाइटल, और कैम्यू ने इस टाइटल को क्यों चूज़ किया। एंड हाउ इट कनेक्ट्स टू द नोवल मेजर थीम सच एज एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड द ह्यूमन कंडीशन। और कैसे ये जो नॉवल है, इन ये जो मेजर थीम्स है इस नॉवल की कौन सी है, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और ह्यूमन कंडीशन, इनसे कैसे रिलेट करता है। द डिस्कशन इंक्लूड्स, इसमें क्रिटिकल कमेंट्स और ये सब भी आएंगे। सबसे पहले आता है म्यूसोल्ट एज अ सोशल आउटसाइडर, कि वो सोशली बाहर आउटसाइडर है। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द आउटसाइडर इज म्यूसोल्ट इज अ सोशल आउटसाइडर, यानी अ पर्सन हु डज नॉट फिट और बिलोंग टू सोसाइटी। यानी सोसाइटी से भी वो आउटसाइडर है, यानी वो सोसाइटी में भी वो पर्सन बिलोंग नहीं करता, जो आप उसके आसपास के लोग बिलोंग करते हैं उन जैसा नहीं है। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही म्यूसोल्ट शोज इमोशनल डिटैचमेंट। सबसे वो इमोशनली डिटैच्ड है, अटैच किसी से नहीं है, सबसे डिटैच ही है। एंड इनडिफरेंस टू सोशल नॉर्म, और जो सोसाइटी के पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे इनडिफरेंट है। विच मेक अदर सी हिम एज अ स्ट्रेंज और एलियन। उससे क्या होता है, उससे दूसरे उसको अलग देखते हैं। ठीक है, अलग, स्ट्रेंज यानी कोई और की तरह देखते हैं, अनजाने की तरह देखते हैं। और एलियन बाहर से आया वैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट हिज मदर्स फ्यूनरल, उसकी मदर के फ्यूनरल में म्यूसोल डज नॉट डिस्प्ले द एक्सपेक्टेड ग्रिफ। जो दुख उसको होना चाहिए वो उसने डिस्प्ले नहीं किया, उसने नहीं दिखाया। उसको ये नहीं पता, उसने कहा मदर डाई टुडे और मे बी येस्टरडे, आई डोंट नो, उसे पता ही नहीं है वो कब उसकी डेथ हुई। हिज लैक ऑफ मॉरनिंग शॉक्स पीपल, और जो उसने दुख नहीं किया, विलाप नहीं किया, उससे क्या होता है कि लोगों को शौक लगा इस चीज़ से। एंड सेट्स हिम अपार्ट एज समवन हु डज नॉट बिहेव नॉर्मली, और उसको अलग कर दिया, जो नॉर्मली बिहेव नहीं करता उन लोगों से अलग कर दिया। ही इज हिज इनडिफरेंट एटीट्यूड टू लाइफ कन्वेंशन मार्क हिम एज एन आउटसाइडर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। और जो उसका इनडिफरेंट एटीट्यूड था, जो नॉर्मल कन्वेंशन होते हैं, हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उसके तरह उसका जो बिहेवियर इनडिफरेंट था, उससे क्या बना दिया, उसको स्टार्टिंग से ही आउटसाइडर का बना दिया। म्यूसोल्ट रिफ्यूजल टू लाई अबाउट हिज फीलिंग और प्रिटेंड टू केयर अबाउट द थिंग ही डज नॉट लीड टू सोशल आइसोलेशन। म्यूसोल्ट ने जो मना करा ना इसकी भी, मैं मेरी फीलिंग्स को प्रिटेंड नहीं करूँगा, झूठी फीलिंग्स को, और उसको प्रिटेंड नहीं करूँगा कि मैं चीज़ों के बारे में केयर करता हूँ, उस वजह से वो सोशली आइसोलेट हो गया। सोसाइटी एक्सपेक्ट हिम टू एक्सप्रेस सोरो, सोसाइटी उसे क्या चाहती है कि वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। दुखी है तो दुख दिखाए, प्यार है तो लव दिखाए, रिमोट से जहाँ दुख विलाप करना है वहाँ दिखाए। बट ही रिफ्यूज टू कंप्लेन, बट उसने मना कर दिया कि वो ऐसा है ही नहीं। मेकिंग हिम अ स्ट्रेंज टू अदर, इस वजह से वो दूसरों के लिए स्ट्रेंज की तरह काम कर रहा था। म्यूसोल्ट एज एग्जिस्टेंशियल आउटसाइडर कैसे, बियॉन्ड सोशल एलिनेशन के बावजूद भी म्यूसोल्ट इज
बियॉन्ड सोशल एलियनेशन, मतलब सोसाइटी से वो अलग एलियन की तरह काम कर रहा था। म्यूसोल्ट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल आउटसाइडर। म्यूसोल्ट जो एक आउटसाइडर की तरह, एग्जिस्टेंशियल आउटसाइडर की तरह भी काम कर रहा है। मतलब कौन होता है उसका? समवन हु रियलाइज द अब्सर्डिटीज ऑफ लाइफ एंड डज नॉट एक्सपेक्ट फॉल्स मीनिंग इम्पोज बाय सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर। वो लाइफ के एब्सर्डिटीज़ को समझ गया, ठीक है, और वो फॉल्स मीनिंग को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, फॉल्स होप को, जो फॉल्स आइडियल्स को, फॉल्स होप को जो सोसाइटी देती है, रिलीजन देता है या कल्चर देता है, इसलिए वो एग्जिस्टेंशियल आउटसाइडर भी है। कैम्यू फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म एक्सप्लेन दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट। कैम्यू की फिलोसफी क्या बताती है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं, इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। एंड म्यूसोल्ट लिव्स विद दिस अवेयरनेस, और म्यूसोल्ट के अंदर ये अवेयरनेस थी, विच सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर हु लिव विद इल्यूजन्स, और ये उनको उन लोगों से अलग बनाता है जो इल्यूजन्स के साथ रहते हैं। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवल के फाइनल पार्ट में म्यूसोल्ट एक्सेप्ट द इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, और लास्ट में उसने जो यूनिवर्स उसके प्रति जो इंडिफरेंट थी ना, उसके प्रति न्यूट्रल थी, उसकी तरफ कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं कर रही थी, उसने उस चीज़ को भी समझ लिया। और उसने क्या कहा? आई ओपन माई सेल्फ टू द जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मैंने जो जेंटल इंडिफरेंस था उसके प्रति अपने आप को खोल दिया। दिस एक्सेप्टेंस मीन्स दैट म्यूसोल्ट स्टैंड आउटसाइड द कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू सर्च फॉर पर्पस और होप बियॉन्ड लाइफ। इसका मतलब म्यूसोल्ट ने क्या किया? अपने आप को उन लोगों से भी अलग कर दिया, कॉमन लोगों से, जो अपने मतलब देखने की कोशिश करते हैं, पर्पस देखते हैं लाइफ के बियॉन्ड भी। लाइफ में तो देखते ही हैं, बट उसके बियॉन्ड भी देखने की कोशिश करते हैं, उनसे भी उसने खुद को अलग कर लिया। वो तैयार था अपनी डेथ के लिए। ही इज़ एन आउटसाइडर इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। वो आउटसाइडर था उसमें भी, क्योंकि उसको अपनी एग्जिस्टेंस की रियलिटी समझ आ गई थी। और एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ क्या होता है? समवन हु फेसेस द एब्सर्ड, जो एब्सर्ड ट्रुथ को फेस कर लेता है, एंड रिफ्यूज टू एस्केप इनटू, और फॉल्स बिलीव्स में मानने से मना कर देता है। वो ये बिलीव नहीं रखता कि लाइफ के बियॉन्ड भी कोई लाइफ है, ठीक है। वो ये बिलीव नहीं करता कि रिलीजन से जो है वो लाइफ सही हो सकती है। वो ये नहीं बिलीव करता कि गॉड से लाइफ हेल्प करते हैं। तो वो सब चीज़ों को इनडिफरेंट है। द आउटसाइडर इन अ मॉरल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में कैसे है? म्यूसोल्ट इज ऑल्सो एन आउटसाइडर इन द मॉरल एंड लीगल सेंस में भी वो आउटसाइडर है। हिज बिहेवियर इज जज्ड हार्शली बाय सोसाइटी एंड द कोर्ट। उसका जो बिहेवियर है वो उसको हार्शली जज किया सोसाइटी ने भी और कोर्ट ने भी। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मर्डर ही कमिट्स, इसलिए नहीं क्योंकि उसने वो मर्डर कमिट किया, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज अनकन्वेंशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ, क्योंकि उसका अजीब तरीके का जो एटीट्यूड था ना लाइफ और डेथ को लेके, उसको लेके भी किया। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, उसके ट्रायल के टाइम द प्रोसिक्यूटर अटैक्स म्यूसोल्ट फॉर नॉट शोइंग एक्सपेक्टेड इमोशन। जो प्रोसिक्यूटर था उसने म्यूसोल्ट का अटैक किया ये कह के कि ये इसके पास एक इमोशंस ही नहीं है, स्पेशली रिगार्डिंग अपनी मदर, उसकी मदर के डेथ के रेफरेंस लेके उसने कहा ही हैज़ नो सोल, इसके पास तो आत्मा ही नहीं है, ठीक है। दिस नॉर्मल कंडेमिनेशन रिवील्स दैट म्यूसोल्ट इज़ एन आउटसाइडर टू सोसाइटी मॉरल कोड। और ये क्या दिखा रहा है कि म्यूसोल्ट जो था वो सोसाइटी के जो मॉरल कोड्स होते हैं ना, आपको एक सही तरीके से बिहेव करना होता है, आपको सुख दुख के अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, आपको अपने आसपास के लोगों से सही से रहना है, वो उस मॉरल कोड्स को के लिए भी वो आउटसाइडर था, ठीक है। हिज इनडिफरेंस टू सोशल रूल्स मेक्स हिम अपीयर डेंजरस एंड अनएक्सेप्टेबल। वो क्या कह रहे हैं, उसका जो इनडिफरेंट नेचर था ना, वो कि इमोशनली सबसे डिटैच रहता था, उसके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, अपनी मदर के लिए, अपनी लवर के लिए, किसी के लिए भी कोई नहीं थी। ये क्या दिखाता है? उसको डेंजरस बनाता है और सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल बनाता है कि कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। द कोर्ट्स जजमेंट इज लेस अबाउट द क्राइम। जो कोर्ट का जजमेंट था वो क्राइम के बारे में कम था, मोर अबाउट पनिशिंग म्यूचुअल फेलियर टू कन्फर्म, शोइंग हाउ द आउटसाइडर इज पनिश फॉर ब्रेकिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। जो इसका जजमेंट था ना वो क्राइम से रिलेटेड कम था, बट उसने कैसे सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं ओबे किया, नहीं माना, उसके लिए ज़्यादा था कि उसने अपनी मदर के फ्यूनरल पे भी ऐसा एटीट्यूड दिखाया, ठीक है। तो उसको एक क्योंकि उसने सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस तोड़ी है, इसलिए उसको एक आउटसाइडर की तरह पनिश कर दिया गया। फिर आता है द आउटसाइडर एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। The title also suggests Musolt's alienation from himself and from usual human understanding. उसका टाइटल ये भी दिखाता है कि म्यूसोल्ट कैसे अकेलापन महसूस कर रहा था, उन लोगों से कैसे अलग था, एलियन था उनके लिए, एंड फ्रॉम यूजुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस से वो कैसे अलग था। ही लिव्स मोस्टली इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहता था, डिटैच फ्रॉम द पास्ट मेमोरीज, और पास्ट मेमोरी से
कट के रहता था। एंड फ्यूचर होप से, उसको फ्यूचर भी नहीं चाहिए था, उसको पास्ट भी नहीं चाहिए था, उसको प्रेजेंट चाहिए था। हिज इमोशनल नमनेस एंड फोकस ऑन फिजिकल सेंसेशन आइसोलेट हिम फ्रॉम हिज ओन फीलिंग। उसकी जो इमोशनल नमनेस थी ना, यानी इमोशनल उसको कुछ फील ही नहीं होता था, और उसकी फिजिकल सेंसेशन यानी जैसे सन है, हीट है, पसीना है, इनसे वो जितना हर्ट होता था, इन चीज़ों ने उसको आइसोलेट कर दिया उसकी खुद की फीलिंग से भी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मर्डर के बाद म्यूसोल डज नॉट रिग्रेट और रिफ्लेक्ट डीपली ऑन द एक्ट बट फोकस इज ऑन द हीट, सन एंड द फिजिकल डिस्कम्फर्ट। उस मर्डर के बाद भी उसको ये नहीं कि मैंने इसको मार दिया, मेरे से ये गलती से हो गया, या मैंने क्यों किया, कैसे किया, उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। बस वो हीट है, गर्मी देखो कितनी है, सन है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द सन वॉज द सेम एज इट हैड बीन आई डे बरीड मामा। वो वही कह रहे हैं, जिस दिन मैंने माँ को दफनाया था उस दिन जैसा सन था आज भी वैसा ही है। द वेन्स इन माई फोर हेड थ्रोबिंग, और मेरे जो वेन्स है मेरे फोर हेड की वो थ्रोब कर रही। फिर है हिज डिटैचमेंट फ्रॉम मॉरल एंड इमोशनल कंसिडरेशन, और जो उसका डिटैचमेंट है मॉरल और इमोशनल कंसिडरेशन से उसको एक आउटसाइडर बनाता है उसके खुद के एक्सपेक्टेड ह्यूमन नेचर से। फिर है सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस क्या टाइटल का। द टाइटल द आउटसाइडर सिंबलाइज द ब्रॉडर ह्यूमन कंडीशन ऑफ एलिनेशन एंड एब्सर्डिटी दैट कैम्यू एक्सप्लोर, कि ये क्या ह्यूमन कंडीशन की एलिनेशन को दिखा रहा है, कि कैसे वो अलग है, और एब्सर्डिटीज़ दिखा रहा है। म्यूसोल्ड स्टेटस एज एन आउटसाइडर पॉइंट टू द एग्जिस्टेंशियल कंडीशंस को दिखाता है मॉडर्न ह्यूमंस की, जो कि क्या आइसोलेटेड है, सर्चिंग फॉर मीनिंग देख रहे हैं एक इनडिफरेंट वर्ल्ड में, और उनको गलत मिसअंडरस्टूड गलत समझा जाता है। कैम्यू यूजेज म्यूसोल्ड स्टोरी टू आस्क, कैम्यू ने म्यूसोल्ड की स्टोरी को यूज़ किया क्या सब पूछने के लिए, व्हाट डज इट मीन टू बी ट्रू टू वन सेल्फ इन अ वर्ल्ड दैट डिमांड्स कंफर्मिटी। वो कह रहा है कि क्या मतलब है उस चीज़ का, अभी कोई इंसान खुद के लिए ट्रू है एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज़ को ओबे चाहता है आपसे। आप सोसाइटी के नॉर्म्स को ओबे करो, आप मॉरल कोड्स को ओबे करो, आप सब चीज़ को ओबे करो। म्यूसोल्ड आउटसाइडर स्टेटस बोथ हिज पनिशमेंट भी और उसकी फ्रीडम भी है। क्रिटिकल कमेंट क्या, वही क्रिटिक जर्मनी बेरी ऑब्जर्व दैट ब्री ऑब्जर्व दैट म्यूसोल्ड आउटसाइडर पोजिशन इज नॉट a mere social oddity but a profound existential stance. He confronts the absurd विद ऑनेस्टी के साथ उसने कन्फ्रंट किया, मेकिंग हिम अ स्ट्रेंजर टू द कन्वेंशनल सोसाइटी बट ऑथेंटिक इन एग्जिस्टेंस। अपनी एग्जिस्टेंस में तो वो सही है, उसमें तो वो ऑथेंटिक है, बट एक ऐसी कन्वेंशनल सोसाइटी में क्या वो स्ट्रेंजर की तरह है। दिस कमेंट हाईलाइट्स हाउ द टाइटल रिफ्लेक्ट्स बोथ म्यूसोल्ड एलिनेशन एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस को ये कैसे दिखा रहा है। फिर है पैट्रिक मैकर्थी राइट द टाइटल आउटसाइडर परफेक्टली कैप्चर द नोवल एक्सप्लोरेशन ऑफ एलिनेशन की थीम को सही दिखा रहा है ये। म्यूसोल इज कंडेम नॉट फॉर मर्डर के लिए उसको नहीं निंदा करेगी उसकी, बट फॉर हिज रिफ्यूजल टू लाई अबाउट लाइफ मीनिंग, लेकिन उसने लाइफ के मीनिंग को ही नहीं मतलब प्लेसिंग हिम फॉर एवर आउटसाइड सोसाइटी नो, कि उसने किसी झूठ का सहारा नहीं लिया अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ में दिखाई गई है। वैकेटिव व्यू पे एम्फेसिस द सोशल एंड मोरल डायमेंशन दिखा रही है म्यूसोल्ड आउटसाइडर आइडेंटिटी का। कंक्लूजन क्या है, द टाइटल द आउटसाइडर इज अ कलर केयरफुली चूजन एंड मल्टी लेड एक्सप्रेशन ऑफ नोवल सेंट्रल थीम है। इट रिप्रेजेंट म्यूसोल्ड सोशल एलिनेशन को दिखा रहा है, हिज एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस ऑफ एब्सर्डिटी, कि उसकी कितनी अवेयरनेस थी एब्सर्डिटी को लेकर वो दिखा रहा है, एंड हिज मोरल एंड लीगल रिजेक्शन बाय सोसाइटी, कि उसने वो चीज़ नहीं करी। म्यूसोल्ट इज़ एन आउटसाइडर नॉट ओनली बिकॉज ही डज नॉट फॉलो सोशल कस्टम, वो आउटसाइडर इसलिए नहीं था कि वो सिर्फ सोशल कस्टम को ही नहीं फॉलो कर रहा था, बट ऑल्सो बिकॉज ही एक्सेप्ट द यूनिवर्स इन डिफरेंस विदाउट फॉल्स ऑफ, कि उसने ये एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यूनिवर्स भी जो वो इनडिफरेंट है हमारे लिए बिना किसी झूठी उम्मीद को लगाए। थ्रू दिस टाइटल, इस टाइटल से कैम्यू इनवाइट्स रीडर टू रिकन्सिडर द टेंशन बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी के बीच में जो टेंशन चलती है उसको फिर से, ताकि लोग रिकन्सिडर करें, ट्रूथ और इल्यूजन को समझें, फ्रीडम और पनिशमेंट को समझे। द आउटसाइडर चैलेंजेस अस टू थिंक अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी इन अ ह्यूमन वर्ल्ड दैट ऑफन फील्स स्ट्रेंज एंड इनडिफरेंट। आउटसाइडर क्या कहता है कि क्या ही मतलब है इस इंसान बने रहने का एक ऐसी दुनिया में जो हमें स्ट्रेंज फील कराती है, जो हमें इनडिफरेंट फील कराती है। इन समरी द टाइटल परफेक्टली कैप्चर करेगा द एसेंस ऑफ द नोवेल के एसेंस को दिखा रहा है। द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज़ अ स्ट्रेंजर टू हिज सोसाइटी, जो अपनी सोसाइटी के लिए स्ट्रेंजर है, हिज ओन इमोशन, अपने इमोशंस के लिए, एंड द वर्ल्ड सर्च फॉर मीनिंग, और दुनिया जो है वो सर्च मीनिंग के लिए देख रही है। येट हु रिमेन्स ऑनेस्ट, इसमें कौन ऑनेस्ट रहता है और फ्री रहता है इन द फेस ऑफ लाइफ की एब्सर्डिटी में। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा म्यूसोल्ट एज अ सोशल आउटसाइडर, जहाँ पे उसको अपनी मदर के बारे में नहीं पता। म्यूसोल्ट एग्जिस्टेंशियल आउटसाइडर, उसको एग्जिस्टेंशियल का मतलब समझ आ गया, उसको सब चीज़ समझ आ गई। उसने क्या कहा, आई अपॉइंट माई सेल्फ टू जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड। आउटसाइडर मोरल और लीगल कॉन्टेक्स्ट में जब उस प्रोसिक्यूटर ने उस पर
आरोप लगाया अपनी मदर के लिए, ठीक है। आउटसाइडर एज एन एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, से खुद से कैसे अलग हो गया, वो सन के बारे में बता रहा था, वो ये सब इमोशनली नम था वो। सिंबॉलिक और फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है। और ये हमारा क्रिटिकल कमेंट आ गया। फिर आता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ म्यूसोल्ट एज एन एब्सर्डिस्ट हीरो इन आउटसाइडर, कि ये कैसे एब्सर्डिस्ट हीरो है। ये शायद हमने पहले भी करा था, क्योंकि एब्सर्ड नोवेल कर लिया था हमने, कैसे एब्सर्ड नोवेल है, तो ये एब्सर्ड हीरो कैसे म्यूसोल्ट, वो बताना हमने। एल्बर्ट कैम्यू नोवेल द आउटसाइडर, ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंजर, इसको स्ट्रेंजर भी कहा जाता है, इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर म्यूसोल्ट हु स्टैंड्स एज अ क्विंट एसेंशियल एग्जाम्पल है एब्सर्डिस्ट हीरो का। थ्रू म्यूसोल्ट के थ्रू कैम्यू एक्सप्लोर हिज फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म की फिलोसफी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन डिजायर फॉर मीनिंग, ह्यूमन की इच्छा है मीनिंग ढूंढने की लाइफ का, एंड द इनडिफरेंट मीनिंगलेस यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स है वो कैसे मीनिंगलेस है, कैसे इनडिफरेंट है ह्यूमन के लिए। म्यूसोल्ट एक्शन थॉट एंड अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ absurdity reveal his role as a hero who lives authentically in absurd world, challenging traditional ideas of morality and purpose। ये क्या कह रहे हैं कि जो क्या नाम था इसका, म्यूसोल्ट जो है वो एक ऐसा हीरो है, म्यूसोल्ट के एक्शन है, थॉट है, और लास्ट में जो उसने एक्सेप्ट कर लिया एब्सर्डिटी, लाइफ की एब्सर्डिटी को, वो क्या है एक उसको, और वो क्या दिखाता है, उसका रोल एक हीरो की तरह दिखाता है। ये सब चीज़ें उसने जो करी है, कि कैसे उसने ऑथेंटिकली एक एब्सर्ड दुनिया में खुद को मतलब मान लिया, खुद का अस्तित्व समझा उसने। दिस डिटेल नोट क्रिटिकली, ये इसके बारे में बताएगा। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द एब्सर्डिस्ट हीरो। सबसे पहले एब्सर्डिस्ट हीरो को समझते हैं कि क्या होता है। बिफोर एक्सेसिंग म्यूसोल्ट को जानने से पहले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एब्सर्डिस्ट हीरो क्या होता है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू कैम्यू, the absurd arise because human naturally seek meaning and order, but the universe offer none। absurd क्यों arise हुआ, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो मतलब देखते हैं लाइफ में और ऑर्डर में, और जबकि यूनिवर्स है जो वो कुछ भी ऑफर नहीं करती। दिस क्लैश लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, और इससे क्या एक फीलिंग आई एब्सर्डिटी की। एन एब्सर्ड हीरो, एब्सर्डिस्ट हीरो कौन होता है, रिकॉग्नाइज हिज दिस कॉन्फ्लिक्ट, और एक एब्सर्डिस्ट हीरो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेता है, बट रिफ्यूजेस टू एस्केप थ्रू द फॉल्स होप और रिलीजियस फेथ। लेकिन वो क्या करता है, वो मना कर देता है कि वो झूठी उम्मीदें और रिलीजियस फेथ के सहारे वो नहीं जिएगा। इंस्टेड द हीरो एक्सेप्ट द एब्सर्ड कंडीशन, और इसकी बजाय जो हीरो वो एब्सर्ड कंडीशन को समझता है, एंड लिव्स विद ऑनेस्टी एंड करेज, एम्ब्रेसिंग लाइफ एज इट इज। जैसी लाइफ होती है उसको वैसे एक्सेप्ट करता है, और वो ऑनेस्टी और करेज के साथ जीता है। फिर आता है म्यूसोल्ट इनडिफरेंस एंड इमोशनल डिटैचमेंट कैसे है। म्यूसोल्ट एग्जाम्प्लीफाई द एब्सर्डिस्ट हीरो फ्रॉम द, शुरू से ही वो एब्सर्डिस्ट हीरो है। ही शोज इमोशनल डिटैचमेंट एंड इनडिफरेंस टू सोशल कन्वेंशन, उसको बाहर क्या और उसको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, वो इमोशनली सबसे डिटैच है और सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनसे इंडिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एट हिज मदर फ्यूनरल, अपनी माँ के फ्यूनरल पे भी ही डिस्प्ले नो ट्रेडिशनल ग्रीफ, उसने कोई दुख रोना धोना कुछ नहीं किया। उसने क्या कहा, मदर डाई टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम वो कब मरी। दिस लाइन द नोवेल ओपनिंग सेंटेंस है, इमीडिएटली मार्क्स द म्यूसोल्ट इनडिफरेंट एटीट्यूड, और ये इमीडिएटली क्या दिखाती है कि म्यूसोल्ट का कैसे इनडिफरेंट एटीट्यूड, यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस किसी भी चीज़ से। हिज फेलियर टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेड इमोशन एंड alienates him from society but also illustrate his refusal to pretend। लेकिन उसका जो फेलियर है अपने जो उससे जो उस टाइम पे उस कंडीशन पे जब उसकी मदर की डेथ हुई है तो उससे कुछ इमोशंस एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, और वो एक एक्सपेक्टेड इमोशन को फेल हो जाना वो एक फेलियर है, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसको सोसाइटी से अलग कर देता है, अकेला कर देता है, एलियनेट यानी सोसाइटी से अलग बना देता है। लेकिन ये चीज़ भी दिखा रहा है कि वो कैसे दिखावा नहीं करना चाहता, उसको नहीं फील हो रहा तो वो नहीं कर रहा, ठीक है। अनलाइक कन्वेंशनल हीरोज ड्रिवन बाय पैशन एंड मॉरल पर्पस, उनके अंदर पैशन होता था, मॉरल पर्पस होता था, वो किसी काम की वजह से किसी अनेक काम की वजह से करना चाहते थे। म्यूसोल्ट इज डिटैच, म्यूसोल्ट जो है वो डिटैच है सबसे। दिस इमोशनल न्यूट्रलिटी रिवील्स हिज अवेयरनेस दैट इमोशंस एंड सोशल नॉर्म आर ऑफन आर्टिफिशियल एंड मीनिंगलेस, कंस्ट्रक्ट अ फंडामेंटल एब्सर्डिस्ट आइडिया। और ये जो इमोशन न्यूट्रल है ना ये सबके प्रति, ये कैसे दिखाता है कि उसकी अवेयरनेस दिखाता है और इमोशंस दिखाता है, और सोशल नॉर्म्स कैसे आर्टिफिशियल और मीनिंगलेस है, और ये एक ऐसी एब्सर्डिस्ट आइडिया को क्रिएट करते हैं। फिर है म्यूसोल्ट रिलेशनशिप विद फिजिकल वर्ल्ड के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप था।
म्यूसोल्ट लिव इंटेंसली इन द प्रेजेंट, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जीता था। फोकसिंग ऑन फिजिकल सेंसेशन पे ज़्यादा बिलीव करता था रैदर देन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। उसको ऐसे अंदर से फील होने जैसा ऐसा कुछ नहीं था, उसके लिए फिजिकल सेंसेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हिज एक्सपीरियंस ऑफ सन, उसके एक्सपीरियंस जो था सन का, हीट का, सी का, इज विविड थ्रू आउट द पूरे नॉवल में यही देखने को मिलती है। द सन वॉज द सेम एज इट हैड बीन द डे आई बरीड मामन, जैसे मैंने मामन को बरी किया तब वो मेरा सेम सन उतना ही चमक रहा था। द वेन्स इन माई फोरहेड थ्रॉबिंग, और जो मेरे दिमाग की वेन्स है वो थ्रॉब कर रही है। इसका एक्यूट अवेयरनेस फिजिकल वर्ल्ड का कॉन्ट्रास्ट विद हिज इमोशनल इंडिफरेंस, और दिस फोकस ऑन द सेंसरी प्रेजेंट, ये चीज़ क्या दिखा रही है कि सेंस उसकी सही काम कर रही है, उसको चीज़ें फील हो रही हैं रैदर देन पास्ट मेमोरी और फ्यूचर होप में, लेकिन वो नहीं जी रहा। ये क्या दिखा रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस को जी लिया, लाइफ इमीडिएसी विदाउट इल्यूजन, यानी उसने किसी तरह का कोई भ्रम नहीं पाल रखा, कोई मोह नहीं पाल रखा, कुछ भ्रम नहीं पाल रखा। बस वो जो चीज़ है, जैसे उसने ये नहीं सोचा कि प्रेजेंट में क्या होगा, सॉरी उसने ये नहीं सोचा फ्यूचर में क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इससे पास्ट में क्या था। बस उसको मौके पे गर्मी लग रही है, उसको हीट हो रही है, उसको सब कुछ चुभ रहा है, तो वो सोच रहा है। एज एन एब्सर्डिस्ट हीरो म्यूसोल्ट डज नॉट सीक डीपर मीनिंग, वो डीपर मीनिंग नहीं जानना चाहता बियॉन्ड द हियर एंड नाउ एंड एम्बॉडिंग अ कैम्यू आइडिया ऑफ लिविंग विदाउट अपील टू अ हायर मीनिंग। और वो जो एक आइडिया होता है ना विदाउट अपील, उसके साथ वो जी रहा है, क्योंकि वो कुछ शो नहीं करना चाह रहा, वो कोई डीपर मीनिंग नहीं दिखा रहा, बस उसकी लाइफ का कोई डीपर मीनिंग नहीं है, बस जो फील हो रहा है, जिसको फील हो रहा है वो उतना बता रहा है। इमोशनली उसको कुछ फील नहीं हो रहा, इसलिए वो बता नहीं पा रहा, प्रिटेंड नहीं कर रहा, और झूठ धक्के से वो प्रिटेंड नहीं कर रहा। म्यूसोल्ट क्राइम एंड एब्सर्ड जस्टिस क्या है? म्यूसोल्ट्स किलिंग ऑफ अरब इज ए सीमिंगली रैंडम है, सेंसलेस एक्ट ट्रिगर्ड बाय ऑपरेसिव सन। वो कह रहा है कि ऑपरेसिव सन ने जो उससे ट्रिगर कराया और उसने ये सेंसलेस एक्ट कर दिया। द मर्डर हैज़ नो मोटिव टाइड टू ट्रेडिशनल मोरल और लीगल रीजन, उसका कोई पीछे का ऐसा कारण नहीं था जिस वजह से वो उसका मर्डर करे। एम्फेसिसिंग द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ये क्या दिखा रहा है कि एग्जिस्टेंस की एब्सर्डिटी दिखा रहा है। ड्यूरिंग हिज ट्रायल, उसके ट्रायल के टाइम द कोर्ट्स फोकस इज लेस ऑन द मर्डर एंड मोर ऑन द म्यूसोल्ट पर्सनैलिटी, और उसका जो है कोर्ट का जो फोकस था वो मर्डर पे कम था और म्यूसोल्ट की पर्सनैलिटी पे ज़्यादा था। स्पेशली इज इमोशनल डिटैचमेंट, स्पेशली क्योंकि वो इमोशनली डिटैच था सबसे। द एब्सर्डिटी ऑफ द लीगल सिस्टम पनिशिंग हिम फॉर द हिज ऑनेस्टी रेदर देन द एक्ट इटसेल्फ हाईलाइट द क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और जो एब्सर्डिटी थी ये लीगल सिस्टम की, या क्या पनिश कर रहा है, उसकी ऑनेस्टी को पनिश कर रहा है, वो ऑनेस्ट था इसलिए उसको पनिश कर रहा है रेदर देन इंडिविजुअल और सोसाइटी के बजाय। म्यूसोल्ट अवेयरनेस ऑफ दिस एब्सर्ड जजमेंट स्ट्रेंथ हिम एज अ रोल एज एन एब्सर्ड हीरो, और ये म्यूसोल्ट की जो अवेयरनेस ही थी ना एब्सर्ड जजमेंट के बारे में, यही उसका रोल क्या बनाती है, मजबूत बनाती है एक एब्सर्ड हीरो के रूप में। समवन कंडेम फॉर रिफ्यूजिंग टू लाई और कन्फर्म, जो कि क्या कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं प्रिटेंड नहीं करूँगा, एब्सर्ड हीरो ये कहता है। एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सर्डिटी एंड एम्ब्रेस ऑफ डेथ, उसने एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लिया और लास्ट में डेथ को गले लगा लिया। म्यूसोल्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन द नॉवेल्स फाइनल सेक्शन में, वो कंप्लीट हो जाता है म्यूसोल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। ही फुली एक्सेप्ट द एब्सर्ड कंडीशन, वो सारी एब्सर्ड कंडीशन को मान लेता है। दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता पीछे से, एंड डेथ इज द अल्टीमेट एंड, और लास्ट में डेथ क्या अल्टीमेट एंड है। इन द फेमस लाइन में म्यूसोल्ट कन्फ्रंट द इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स विद क्लैरिटी एंड करेज। फेमस लाइन्स में फेमस फाइनल लाइन्स, लास्ट की फाइनल लाइन्स है, वो बहुत करेजली उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। आई ओपन माई सेल्फ टू द जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, आई फील रेडी टू लिव इट ऑल अगेन, आई फेल्ट रेडी टू लिव इट ऑल अगेन। ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को रख दिया, खुला करके रख दिया, कि जो वर्ल्ड है जो न्यूट्रल है, जिसकी कोई इंडिफरेंट है, मतलब वो उसके लिए मैंने खुद को खुला रख दिया। एंड मैं दोबारा से आई फेल्ट रेडी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं फिर से तैयार हूँ इस चीज़ को दोबारा जीने के लिए। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि वो मर जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा जन्म होगा तो वो दोबारा जी लेगा। दिस एक्सेप्टेंस ऑफ द एब्सर्ड का जो एक्सेप्टेंस विदाउट होप और डिस्पेयर, बिना कोई उम्मीद के और दुख के, मेक्स म्यूसोल्ट को एक ट्रू एब्सर्डिस्ट हीरो बनाता है। ही रिफ्यूजेस फॉल्स कंसोलेशन, उसने फॉल्स चीज़ों को मना कर दिया। एम्ब्रेसिस लाइफ को अपनाया, मीनिंगलेसनेस, लाइफ की जो मीनिंगलेसनेस है उसको अपनाया, एंड फाइंड फ्रीडम इन एक्सेप्टेंस, और उसने ये चीज़ सोचा कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको फ्रीडम मिलेगी। म्यूसोल्ट एज अ न्यू टाइप ऑफ हीरो, म्यूसोल्ट जो एक नए तरीके का हीरो है। म्यूसोल्ट हीरोइज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटरेरी हीरो से, वो बहुत अलग है, जो कि आइडियलिज्म से मोटिवेटेड थे, पैशन से थे या मोरालिटी थे। इंस्टेड हिज हीरोइज्म लाइज इन ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी इन एन अब्सर्ड वर्ल्ड में, उसकी ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी से उसको हीरो जाना जाता है वो। जर्मेन ब्रीक कमेंट्स
म्यूसोल्ट हीरोइज्म इज़ अ रेडिकल इन इट सिंप्लिसिटी में ही है उसका हीरोइज्म. इट इज़ द करेज टू फेस द एब्सर्ड विदाउट फ्लिंचिंग, टू लिव विदाउट इल्यूजन, कि वो बिना इल्यूजन के वो जी रहा है, उस चीज़ें फेस कर रहा है. द कमेंट एम्फेसाइज द म्यूसोल्ट रोल एज एन एग्जिस्टेंशियल और एब्सर्डिस्ट फिगर, जो अपने आप की हीरोइज्म को जिसने रीडिफाइन किया है. फिर आइसोलेशन पे क्या कमेंट कर रहा है पैट्रिक मैगेट. म्यूसोल्ट इज बोथ आइसोलेटेड भी है और फ्री भी है. आइसोलेटेड बिकॉज ही रिजेक्ट सोसाइटीज फॉल्स. आइसोलेटेड क्यों है? क्योंकि उसने सोसाइटी की झूठी वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया. अनफ्री क्यों है? क्योंकि उसने एब्सर्ड और बिना फॉल्स होप वाली लाइफ को जो है वो अपनाया, बिना फॉल्स होप वाली लाइफ को अपनाया. दिस हाईलाइट्स द पैराडॉक्स ऑफ म्यूसोल्ट के एग्जिस्टेंस के पैराडॉक्स दिखा रही है. हिज आउटसाइडर स्टेटस इज बोथ हिज पनिशमेंट भी है और उसकी लिबरेशन भी है. अ की ट्रेड ऑफ द एब्सर्डिस्ट हीरो, जो इंपॉर्टेंट होती है एब्सर्डिस्ट हीरो में. कंक्लूजन क्या है? म्यूसोल्ट इन द आउटसाइडर इज अ सुपर्ब एग्जाम्पल है एब्सर्डिस्ट हीरो का. हिज इमोशनल डिटैचमेंट, जो उसकी इमोशनली डिटैच्ड है, वो जो फिजिकल रियलिटी पे फोकस करता है. अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, लास्ट में उसने एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ की एब्सर्डिटी को भी अपना लिया एंड डेथ को भी अपना लिया. सेट हिम अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल हीरो से उसको कुछ अलग बनाता है. कैमियो यूजेस म्यूसोल्ट कैरेक्टर टू कम्युनिकेट हिज फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म की फिलोसफी को दिखाने कम्युनिकेट करने के लिए उसने म्यूसोल्ट जैसा कैरेक्टर बनाया. द नीड टू लिव ऑथेंटिकली विदाउट इल्यूजन इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, एक मीनिंगलेस दुनिया में वो ऑथेंटिकली रह रहा है बिना किसी भ्रम के. म्यूसोल्ट रिफ्यूजल टू लाई, उसने मना कर दिया कि वो झूठ नहीं बोलेगा. टू प्रिटेंड, दिखावा नहीं करेगा. फीलिंग ही डज नॉट हैव एंड टू एस्केप थ्रू फॉल्स होप एंड मेक हिम अ पावरफुल सिंबल बनाता है एग्जिस्टेंशियल ऑनेस्टी का. हिज हीरोइज्म लाइज इन एक्सेप्टिंग लाइफ फुली, उसका हीरोइज्म किस में लाई करता है कि लाइफ को वो पूरी तरीके से कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग उसके एब्सर्ड को और इनडिफरेंट नेचर को भी, जो डेथ को करेज के साथ फेस कर रहा है. थ्रू म्यूसोल्ट के थ्रू कैम्यू चैलेंजेस रीडर टू रिकन्सिडर द नेचर ऑफ हीरोइज्म, और उसने क्या चैलेंज किया कि लोग जो है रिकन्सिडर करें हीरोइज्म का नेचर समझने के लिए. एंड एनकरेज एम्ब्रेसिंग लाइफ एब्सर्डिटी विद ओपननेस और फ्रीडम के साथ जो है लाइफ की एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करे, उसको गले लगाए. तो यहाँ पे हमारा ये जो कंप्लीट होता है अल्बर्ट कैम्यू का डेथ, ये सॉरी व्हाट वाज इट, द आउटसाइडर. ठीक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं. थैंक यू.